मेरा जो आपसे विनम्र निवेदन है कि चीज़ों को थोड़ा सा धैर्य रखें। 1000 साल से तो हम बोले ही नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं। आप चाहते हैं सब कुछ अभी कर दो। आप अपनी भूमिका तय करें कि मैं इस यज्ञ में क्या कर सकता हूं, और जो कर सकते हैं उसे अपनी ईमानदारी से करिए और घर चले जाइए। ये मैं आपके सामने पूरे दावे से कह रहा हूं। हमने भी 20 साल तक मीडिया में बहुत चीजें पास से देखी थी। हमको जब हमने शुरू किया था तो कोई मन में किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं था, ये लेना है ये नहीं लेना, उन्होंने नहीं बुलाया, उन्होंने रिकॉग्नाइज। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, अब ऐसे हालात हो गए हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, लोग मुझे झूठा मान रहे हैं। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें वो जानते हैं और वहीं से कागज आता है तभी तुम बोलते हो। मैंने कहा भाई मैंने सामने से नहीं देखा, कागज की बात छोड़ दे भाई। तो आप कौन सा एजेंडा कैसे रखें, किस तरह रखें कि आप जो चाहते हैं वो हो जाए। या तो ये कहिए उस एजेंडे को आपने इसलिए उठाया है कि आपको कुछ मिल जाए, ये हमको चाहिए नहीं। कोई देने भी आएगा तो हम मना कर देंगे उसको। बाल वीर दिवस मनाया जाता था इस देश में, क्योंकि इस देश में जितने 84-85 करोड़ हिंदू थे सब कायर डरपोक थे। बाल दिवस सिर्फ एक पुरुषार्थी जो हिमालय पे चढ़ गया था, समुद्र के अंदर कूद करके वहां से हीरा ढूंढ के लाया था, उस 14 नवंबर को पैदा होने वाले के नाम पर बाल दिवस मनाया गया। ढूंढ रहे लोग कि इसने क्या पुरुषार्थी काम किया था। जब भी उनका पुरुषार्थ की कहानी पढ़ो तो एडवीना नजर आ जाती है, कहीं इसके अलावा नजर नहीं आए वो। लेकिन बच्चे जब ये पूछेंगे तो मुझे बताइए, पिता और मां क्या बताएंगे कि 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाते थे, कौन सा ऐसा पुरुषार्थी काम था, कौन सा ऐसा गर्व का काम उन्होंने किया था जिसको बच्चे पढ़ के वो बने। बल्कि मैं तो अच्छा ही है कि इस बीच में बच्चे वो नहीं बने जो वो थे। इतने ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि सावरकर को लेकर के तो इस देश में इतना भयानक वो है, एक पार्टी लगातार उनको, नहीं साहब ये तो ये नहीं थे, दुनिया जमाने की बात। आप श्रद्धांजलि की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं 1961 में फूल वाले चचा की दोस्त एडवीना माउंटबेटन इंडोनेशिया के एक टापू पर ठहरी हुई थी और उनका हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। अब मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आप कहां से चले थे और आप इस 10 साल में चाहते हो कि दुनिया में सबसे तेज भागने लगे। 61 में उनका देहांत हुआ, भारत की संसद के अंदर एडवीना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी गई, जबकि दूर दूर तक कोई उनका संसद से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दी गई। और 79 में एडवीना माउंटबेटन के ओरिजिनल पति लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, यहां इंग्लैंड में एक मूवमेंट चल रहा था कुछ हिस्से को अलग करने के लिए, तो वहां उस मूवमेंट में काफी वायलेंस था। वो वहां पर किसी एक नाव, एक विशेष नाव थी, उसके तहत उसमें टूना मछली होती है जिसे खाने से शरीर में कोई विशेष प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है। वो पकड़ रहे थे, वो वहाँ जो मूवमेंट चल रहा था उसमें किसी ने उनकी नाव के नीचे बम लगा दिया था और वो बम फटा और उनके चिथड़े हो गए। 79 में भारत की नेवी के 2 फ्लीट यहां से वहां अंतिम सलामी देने के लिए गए थे और हमें बताया जा रहा है कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। लेकिन उसी 79 में भारत का एक सपूत, जिसका कोई दूर दूर तक खानदान में आगे पीछे राजनीति में नहीं है, आज भी नहीं है,
बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पैदा होने वाला सिताब दियारा से एक जेपी नाम का, जयप्रकाश नारायण नाम का आदमी निकला और पूरे देश में उसने कांग्रेस के खिलाफ एक मूवमेंट बनाया और 79 में उनकी भी डेथ हुई। 79 में भी संसद में वो महान हिंदू नेता थे जो कविता भी सुना रहे थे और जो फूल भी चला रहे थे, वो लोग 79 में भी थे, वो लोग 61 में भी थे। लेकिन 79 में जब ये कहा गया, और आप ही की सरकार थी, 79 में कहा गया कि जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, तो कुछ लोग खड़े हो गए कि नहीं, वो तो इस सदन के मेंबर ही नहीं थे। एडविना माउंटबेटन थी। और ये पूरी कहानी मैंने नहीं बता रहा, कांग्रेस पार्टी का एक पढ़ा लिखा आदमी, बेहतरीन इंसान, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी थे कई कारणों से, क्योंकि उनको पाकिस्तान के बारे में वो बाद में वहां भी पोस्ट रहे। नटवर सिंह साहब ने किताब लिखी है, और जब वो किताब लिख रहे थे तो ये 272 वाली को पता चल गया था, तो ये गई थी उनके घर पे, उनको मालूम था वो क्या लिखने जा रहे हैं इसमें। लेकिन कुछ भी हो, कैसा भी कांग्रेसी हो, मरते मरते सच लिख के चला गया है। उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। उसमें ये सारे कुकर्म लिखे हैं, और उसमें एक बेहतरीन कुकर्म है जो हिंदुत्व की बात करने वाले संगठन हैं, छोटे हों या बड़े हों, ये उससे उनका आर्गुमेंट मजबूत होता है। 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी अफगानिस्तान के दौरे पे गई थी, 68 में। उस दौरे में उनके साथ में वो भी थे जो जहाज उड़ा रहे थे, नटवर सिंह भी थे। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से इंदिरा गांधी के जो काम थे वो सब हो चुके थे। यकायक इंदिरा गांधी ने अफगानिस्तान की सरकार से ये रिक्वेस्ट की कि मैं राइड पे जाना चाहती हूँ, और एवरीथिंग इज रिटन। तो उनसे कहा लोगों ने कि ये तो सब रेगिस्तान है, यहाँ आप कहाँ जाएंगी। उस पर इंदिरा गांधी ने इंसिस्ट किया, तो अब वो होस्ट कंट्री ने बात उनकी मान ली और उनका इंतज़ाम हुआ। उस वक्त नटवर सिंह मौजूद थे, और नटवर सिंह ने इस किताब को पेज नंबर 40 पे इसका जिक्र किया है। वो वहाँ गई और काफ़ी दूर जब आगे निकल गई तो एक ऐसी कुछ सूखा हुआ सा पेड़, कोई टूटी हुई सी ज़मीन पे ईंटें पड़ी हुई थी। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि क्या एक प्राइम मिनिस्टर एक देश का एक रेगिस्तान में राइड के लिए निकले और होस्ट कंट्री कहे कि मैडम इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप क्यों जाना चाहती हैं। बोली मैं जाना चाहती हूँ। वो चली भी गई, चलिए वहाँ। और उनको इस पूरे इतने बड़े रेगिस्तान में एक टूटा हुआ सा खंडर सी जगह थी जहाँ कुछ पेड़ सूखे थे। वो कहती है कि व्हाट इज़ दिस, आई वांट टू सी। तो उन्होंने कहा कि मैडम ये तो उजाड़ सी जगह है, यहाँ तो कुछ नहीं, एक टूटी हुई सी जगह पड़ी हुई है। वो गई, और ये नटवर सिंह नरेट कर रहे हैं, मैं नहीं नरेट कर रहा। और वहाँ जाकर के एक मज़ार थी जो टूटी पड़ी हुई थी, सूखी लकड़ियाँ थी, ऐसे करके कुछ पड़ा था। वहाँ खड़ी हो गई वो, आंख बंद करके 2.5 से 3 मिनट उस मज़ार के सामने है। नटवर सिंह उनके साइड में खड़े हैं। तो नटवर सिंह ने उनसे पूछा कि मैडम व्हाट इट इज। तो इंदिरा का जवाब है आई एम जॉगिंग माई मेमोरी। और वहां जो उस टूटे पत्थर पे जो उर्दू से लिखा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था बाबे बाबर। वो बाबर की मज़ार थी। अब ये घटना नटवर सिंह ने लिखी। अब बाबर आप कहते हैं पूर्वज थे, मैं नहीं जानता, लेकिन उस घटना से तो लगता है कि भाई बाबर की कब्र पर 2-3 मिनट आप मौन होके खड़ी रहीं, और वहाँ उस पे पत्थर पे लिखा है बाबे बाबर। आप वहाँ किस लिए गई थी? सिराज अक़ीदत पेश करने, श्रद्धांजलि देने? तो क्या बाबर से लेना देना है? तो बहुत सारे लोग जब बाबर के बारे में बात करते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा अब तक जितनी भी चीज़ों के बारे में बोलता हूँ, जो उस घर के लोग हैं उन्हीं की किताब से बताता हूँ। किसी दूसरे की किताब से बताऊँगा तो लोग कहेंगे कि उल्टा सीधा लिखा है। वो नटवर सिंह की किताब में सारा किस्सा बयान है।